ओके, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है या नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट वर्किंग वुमेन। वर्किंग वुमेन की भी हेल्थ और मेंटल हेल्थ, आई वुड से इमोशनल हेल्थ काफ़ी हद तक कंप्रोमाइज़ हुई है बिकॉज ऑफ द होल एपिसोड जो अभी चल रहा है, बिकॉज लॉकडाउन की वजह से, वर्क फ्रॉम होम की वजह से बर्डन काफ़ी बढ़ चुका है। जो चीज़ें पहले ऑफिस में होती थी और ऑफिस तक ख़त्म हो जाती थी, वो अभी घर पे ही रह रहे हैं और घर से ही काम हो रहा है। उस वजह से एक जो ऑफिस और घर के बीच का जो दायरा था वो ख़त्म हो गया है। अभी डेडलाइंस ख़त्म करने का इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया है और घर पे हेल्प है नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर हेल्प है। उस एटमॉस्फेयर में काम कर रहा है जहाँ पे बच्चों का भी स्कूलिंग जो है वो घर से रह रहा है, फैमिली का भी ध्यान रखना है, एट द सेम टाइम आपके वर्क का, आपके डेडलाइन का भी ध्यान रखना है। तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों का जो इम्पेक्ट है मेंटली और इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आया है वर्किंग वुमेन पे। एक सर्वे के हिसाब से 63% तक जो लेडीज़ हैं जो कि वर्किंग वुमेन है, उनका जो इमोशनल और मेंटल वेलबींग है वो कंप्रोमाइज़ हुआ है, जिसकी वजह से एक तरीके का उनका जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हुआ है, आइसोलेट हो गए हैं, घर से बाहर नहीं जा सकते, मी टाइम नहीं स्पेंड हो रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो एक बैरियर जो घर और ऑफिस के बीच में रहता था, जैसे ऑफिस से निकले और घर, जैसे ही ऑफिस से निकले ऑफिस की बातें ऑफिस में ख़त्म हो जाती थी, काम घर पे ड्रैग नहीं होता था, उस तरीके की कोई भी लिमिटेशंस नहीं रही है। तो उस चीज़ का डेफिनेटली बहुत हद तक माइंड पे इम्पेक्ट आया है और उसका इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट आया है। बट उसके लिए भी देयर आर फ्यू पॉइंट्स, जैसे हम लोग अपने वर्किंग आवर्स को डिफ़ाइन कर लें या फिर अपने वर्किंग आवर्स को लिमिट कर लें और फ़िलहाल जो है अपना ध्यान वर्क के साथ साथ अपनी फैमिली और अपने बच्चों पे भी देना है। तो एक तरीके से उसको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट में अगर हम लोग कन्वर्ट कर सके या फिर एक पूरा रूटीन बना सके जिसमें जिसको आप रिगरसली फॉलो कर सके, तो दैट विल आई थिंक बहुत हद तक हेल्प करेगा आपको। और दूसरा ये होगा कि आप अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको अपने काम में इन्वॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज एक इंसान के ऊपर अगर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है तो ऑफकोर्स उनका जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बट अगर आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को, आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को, आपके भाई को, बहन को आप किसी न किसी तरीके से अपने काम में इन्वॉल्व करते हैं या उनसे अपना वर्क बर्डन शेयर करते हैं, उससे भी काफ़ी चीज़ों का इम्पेक्ट आएगा। सेकेंडली, अपना जो मी टाइम है उसको प्लीज़ आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए किसी भी वजह से, चाहे आपका काम हो या आपकी फैमिली हो। अगर आप अपने आप में कंटेंट रहेंगे, आप अपने आप में कंप्लीट रहेंगे, तो जो आपका आउटपुट रहेगा इन सब कामों को लेके, चाहे आपका ऑफिस है या आपका घर है या आपके फैमिली है, बच्चे हैं, उसका जो इम्पेक्ट आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो प्लीज़ डोंट कंप्रोमाइज़, अपने आप को मत कंप्रोमाइज़ कीजिए और उसके बाद आप जिस तरीके से आपका रूटीन है उसको फॉलो कीजिए और उसमें अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, तो काफ़ी हद तक चीज़ें बेटर हो सकती है। थैंक यू।